मेरे ही आत्म स्वरूप दिव्य आत्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे पंच महाभूत से जुड़ने की। कैसे चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये 5 रॉ मटेरियल है। काम को राम में बदलना है, क्रोध को बोध में बदलना है। कैसे? यात्रा शुरू करते हैं। ये 10 द्वार हैं मानव शरीर के भीतर, खुले 10 द्वार। फिर से आपको याद दिलाता हूं। 2, 4, 6, 7, 2 नीचे है मल का, मूत्र का, और 10वां द्वार अनंत रोमकूप है इस शरीर के भीतर, पैर से लेकर सिर तक। प्रकृति ने 90 डिग्री पर बांधकर उन सारे रोमकूप को और मानव शरीर को खड़ा कर दिया और चला फिरा दिया। इस डिग्री एंगल पर पेड़ खड़ा रहता है। पेड़ को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो बदले में हमें ऑक्सीजन देता है। दिस इज योग। ओके, तो मूल स्रोत हमें समझ में आ गया। अब आप समझिए प्रकृति ने हमें किस उद्देश्य के लिए भेजा है। ये बड़ी गहराई से चिंतन की बात। हम 4 सेकंड में श्वास ले रहे हैं। ये शरीर, हमसे मतलब ये शरीर, ये प्रकृति का बनाया नायाब पुतला है पंचमहाभूत का, और इसे प्राण से सुसज्जित किया है प्रकृति ने। तो हर 4 सेकंड में हमारे पास प्राण आता है। अब आप 4 सेकंड प्राण लेके देखिए, और फिर प्रश्वास छोड़ के देखिए। चार 5 गुना हम प्रश्वास छोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रकृति ने हमें मानव का चोला पहनाया। वो हमसे कुछ जावला सेवा लेना चाहती है। ज्यादा अपनी बगिया को गुलजार करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर सौंपना चाहती है। ये हमें समझना होगा। तो ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये चित्त की प्रवृत्तियां हैं। चित्त मतलब अवचेतन मन। ये बहुत ही सूक्ष्म है। ये आपके विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश से भी बहुत एडवांस है, बहुत हायर है। कभी पलक झपकते ही ब्रह्मांड नाप लेता है। मानव शरीर पलक झपके इसके पहले पूरी दुनिया को नाप देगा, इतनी गति है उसकी। विज्ञानमय कोश की तो इतनी गति है, मैं मोबाइल के सामने बैठा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब मैं इसको नेट पर डालूंगा तो ये सारी दुनिया में चला जाएगा। तब भी खोलने में समय लगेगा उसको 2-5 सेकंड। लेकिन वो तो चुटकी बजाने से पहले ही माइक्रो सेकंड को भी, और उससे लाखों गुना गति है उसकी। किसकी? चित्त की, अवचेतन मन की। आज हम उस पर यात्रा करेंगे, अवचेतन मन की। ठीक है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हाथ पैर हिलाना योग नहीं है। योग में शरीर को मूर्तिवत ठहराया जाता है, फिर विचार को शांत करना होता है, फिर प्राण की धारा से जुड़ना होता है, तब इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और सबकी समयावधि अलग अलग है। तो ये 10 मिनट का मुद्रा विज्ञान है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये 10 द्वार है। ये हमने क्या किया? जड़ और चेतन को मिलाया। जड़ और चेतन, ये शरीर जड़ है, इसमें चेतना प्राण की है। ये गहराई से समझिएगा। ये शरीर जड़ है, ये आज है कल नहीं रहेगा। हम भी कभी बच्चे थे, फिर किशोर हुए, जवान हुए, प्रौढ़ हुए, आज बूढ़े हो गए। ये कल शरीर नहीं रहेगा, छूट जाएगा। तो समझिए, ये जड़ और चेतन का मिलन है। और इसमें मुद्रा क्या बनाई गई है? ये आकाश है और ये अग्नि है। ठीक है, अग्नि और आकाश को मिलाया गया है। अग्नि का काम क्या है? पवित्र करना। आकाश का काम क्या है? रिक्त करना, खाली करते जाना। तो खाली करते जाएंगे, पवित्र करते जाएंगे। ठीक है, और फिर धरती में बीज बोएंगे पवित्रता का, फिर जल से उसको सींचेंगे, और फिर वायु से उसको गतिमान कर देंगे। ये इनका धर्म है ना। जल का धर्म क्या है? समृद्धि लाना।
धरती के आंचल में उतर के समृद्धि को प्रकट करना। धरती का काम क्या है? बोए बीज का विस्तार। वायु का काम क्या है? सबको गतिशील करना। राइट? तो ये हमने मुद्रा बना ली। अब हम यहां पे पुरुषार्थ, यानी ये दोनों कोहनियों को हम मिला दिए, ठीक है, और ये मुद्रा बना ली। अब यहां आकर के हमें श्वास 4 सेकंड लेना है और प्रश्वास कम से कम 10 सेकंड छोड़ना है, और ऐसा कम से कम 32 बार दोहराना है। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि 32 बार ही क्यों? पहले हम स्थूल शरीर की यात्रा करेंगे। स्थूल शरीर मुख से आहार ग्रहण करता है, मुख से, और मुख में कितने दांत हैं? 32। तो 32 बार इसको दोहराना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने, ये मुद्रा विज्ञान है, ये खड़ा कर दिया बॉडी को इस तरह से, शरीर को मूर्तिवत ठहरा दिया, मुंह बंद, सारा फोकस किस पे रहेगा? श्वास पर। और ध्यान रखिएगा, इस मुद्रा को करके आपके जहन में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ में से कोई एक लीडरशिप कर रहा होगा। तो जब काम को नियंत्रित करना है तो राम को स्मरण करना होगा, जब क्रोध को नियंत्रित करना है तो बोध का स्मरण करना होगा ना। बिना छुए उस रेखा को बड़ा कर देना, उससे लड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ना है। शांत चित्त होकर जब आप इस मुद्रा में ऐसे ठहरने लग जाएंगे तो आपके शरीर के अलग अलग अंगों पे उसका क्या प्रभाव है आप ठीक ठीक देख सकेंगे। यकीनन प्रकृति ने हमसे कुछ भी छुपाया नहीं है, हम उसे अनदेखा करते हैं। चींटी से हाथी तक जितने जीव हैं, प्रकृति ने जितनी वस्तुएं प्रकट की मौसम के हिसाब से, इन सबकी विलक्षण क्षमता को देखने का, अभ्यास करने का नाम है योग। चींटी का अपने वजन से 20 गुना बल धारण करके दौड़ लगाना, इसका योग है। मछली का जल की धारा के विपरीत आसमान की ऊंचाई नापना, इसका योग है। ईगल का आकाश की स्वच्छंदता में सर्वाधिक ऊंचाई नापना और धरती के आंचल को साफ करना पराकाष्ठा है कर्तव्य की। हर जीव हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है, हर जीव, और हमें बिल्कुल माइंड एकदम खुला दिया है कि देखो इस प्रकृति की विविधता को समझो। क्या भारतीय ऋषियों ने अलौकिक विज्ञान अध्यात्म के साथ प्रस्तुत किया है, हम भूले बैठे। बस मैं तो सिर्फ इतना ही आपको याद दिलाने आता हूं। आपके भीतर जो चेतना है सुख, उसे जगाने का काम मेरा, यात्रा तो आपकी है, ठीक है। 3 चीजें आप अपने जीवन में इस्तेमाल करिए। जब आप भोजन करते हैं, टीवी, मोबाइल, बातचीत को कट ऑफ कर दीजिए। हर बाइट को 32 बार चबाइए। मुख में 32 दांत देखने के लिए नहीं है। आप प्रॉपर चू करेंगे, आपको गैस से संबंधित सारी बीमारियों से बाहर निकलने का अवसर मिल जाएगा। वात दोष से संबंधित बीमारियां आपके शरीर को छू ही नहीं सकेंगी। करके तो देखिए। दोनों समय इस पेट को साफ रखना है। आपको पित्त दोष नहीं होगा, यानी गर्मी नहीं बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। सारी बीमारियां वहीं से प्रकट हो रही हैं, पेट से। तो पेट के गेट को ही आप ठीक कर दीजिए, सारी बीमारियों का ब्रेक हो जाएगा। और तीसरा, पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचना। तो जो आप इस मुद्रा को करते समय सोचेंगे, जो भी, अगर आपने काम के बारे में सोचा तो 1000 गुना आप वासना के मुरीद हो जाएंगे। याद रख लीजिए, प्रकृति हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती।
ये ठीक से समझ लीजिए। अगर काम के विकार को आपने मौका दे दिया तो वो हजारों गुना विस्तारित हो जाएगा। क्रोध को दे दिया तो क्रोध बढ़ जाएगा, अहंकार को दे दिया तो वो बढ़ जाएगा, मोह को दे दिया तो वो बढ़ जाएगा, लोभ को दे दिया तो वो बढ़ जाएगा। यहां आपको आके उन सबको नियंत्रित करना सीखना है। और ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, इसको निरंतर अभ्यास में लाना पड़ेगा। जब 10 मिनट आप ऐसा कर लोगे ना, 10 मिनट ठहर जाओगे तो पूरा शरीर आपका धूजने लग जाएगा, वाइब्रेट करेगा। तो अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। ठीक है, फिर से चलते चलते मैं आपको याद दिला देता हूं, ये मुद्रा विज्ञान है। जड़ और चेतन मिले, धरती मां जल ने सींचा और वायु ने उसको विकसित कर दिया। और इस तरह से आप बिल्कुल शांत चित्त इस तरह से 4 सेकंड श्वास लेंगे, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता उस तरह पर श्वास छोड़ेंगे और आपके भीतर की चेतना से जुड़ने का आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये एक धरती पे सरल तरल प्रसन्नचित मानव को लाने का अभियान। ठीक है, पुनः आपके मंगल की कामना करता हूं।